आज का यह वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स का है और इस वीडियो में आज मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ में आएंगे। तो इसके लिए आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके शुरू से अंत तक आखिरी तक देखें और जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैंने सॉल्व किया है आप खुद से इसे ज़रूर सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं आज का रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशंस का यह स्पेशल लेक्चर। इस लेक्चर को हम यहाँ पर नाम देने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी और यहाँ पर यह अभी हम आपको बताएंगे वन डायमेंशन मोशन के लिए, फॉर वन डायमेंशन मोशन। एकदम एग्जाम्पल से इसको आसानी से समझा जा सकता है, तो एकदम सिंपल तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं और सारे टाइप के यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी आपको बताते चले जाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले यह एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा एक्स एक्सिस रखते हैं, यह ओरिजिन है, यह एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्ट है ए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर यह वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इस ऑब्जेक्ट ए का आप जान चुके हैं किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, यह ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर यह वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिलेटिव में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरह से यहाँ पर यह भी एक रिलेटिव वेलोसिटी ही यहाँ पर बताया जा रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट ए का, और किसके रिलेटिव, ग्राउंड के रिस्पेक्ट रिलेटिवली, ठीक है। तो ग्राउंड मतलब ओरिजिन के रिलेटिव, और इसको ओरिजिन को हम रेस्ट यहाँ पर मान के चलते हैं। ओरिजिन मतलब रेस्ट में ही रहेगा। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें ओरिजिन फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है जिसे रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। बट हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कंपेयर करना है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के मतलब रेफरेंस में। एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लेते हैं बी, जो कि इसी स्ट्रेट लाइन पर है। अब यह ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पर हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो यह ऑब्जेक्ट बी जो खुद एक स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन पर है जिस पर ए मूव कर रहा है। तो यह अभी फिलहाल रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो अभी हम इसको रेस्ट में मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 0 है। तो अब अगर हम आपसे जानना चाहें कि बी की रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है, यह अगर हम आपसे पूछते हैं तो आपका आंसर होगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। चूंकि यह रेस्ट में है तो यहाँ पर रेस्ट में है तो मतलब बी को ए किस रेट से चलता हुआ, किस तरह से चलता हुआ नजर आएगा, बी को ए किस पैटर्न में मूव करता हुआ नजर आएगा। जिस पैटर्न में बी को ए मूव करता हुआ नजर आएगा वही ए का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बी को जो कि रेस्ट में है ऐसा लगेगा कि ए 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पर इसके वेलोसिटी को पूछा जाए कि बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है, चूँकि हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी 20 मतलब +20 मीटर पर सेकेंड है। +20 मीटर पर सेकेंड का मतलब बी को ऐसा लगेगा कि ए 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चूंकि ये तो रेस्ट में है तो ये इसी की ओर आ रहा है ना, तो ये इसी की ओर जा रहा है, किस स्पीड से,
20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और इसी की ओर जा रहा है, मतलब यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसा बी को लगेगा कि ए हमारी ओर आ रहा है, हमारी ओर मतलब हमसे क्लोज होता जा रहा है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया कि बी ऑब्जर्व कर रहा है किस ए को, जबकि वह रेस्ट में है, और ऑब्जर्व करने पे ए किस स्पीड से इसका मतलब किस वेलोसिटी से ए चल रहा है, मूव कर रहा है, डेट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यही इसका मीनिंग हुआ कि जब भी हम ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, अभी यह रेस्ट में है, बाद में भी यह रेस्ट में ही होगा, तो बी को कैसा लगेगा। यहाँ पर हमें बी को मालूम करना है कि बी को ए किस रेट से, किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नज़र आ रहा है बी को, या बी पर कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो उसको ए किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी आदमी इस पे बैठेगा, बी पर बैठेगा, तो बी के रिस्पेक्ट में तो वह रेस्ट में ही ना होगा। अगर हम मान लेते हैं अर्थ पे अभी खड़े हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अभी हम खड़े हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो हम क्या होंगे, हमारा वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन अर्थ जानते हैं लगातार रोटेट करता रहता है, तो अगर कोई आदमी हमें स्पेस से देख रहा है तो उसको हम चलता हुआ नजर आएंगे, बट अर्थ जो कि मूव कर रहा है उसके साथ हम भी मूव कर रहे हैं, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो उसी तरह से बी या बी पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो उसको ए जिस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है। तो जब भी हमें यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मालूम करना होता है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा रेस्ट में लिया जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। दैट वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस सिंबल से। v मतलब वेलोसिटी हो गया, और a, और इसके बाद अगर हम b लिखते हैं तो यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, यह होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट b। यह इसका स्टैंडर्ड सिंबल होता है, इस सिंबल से इसे डिनोट किया जाता है, और इसका वैल्यू हमेशा जिसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, किसका निकालना है, ए का। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए, यह वेलोसिटी ए का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यह वेलोसिटी बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह दोनों वैल्यू यहाँ पर होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इस एग्जांपल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो कि वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर 20 माइनस 0 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और यह प्लस साइन शो करता है कि बी को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ए प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब यह पॉजिटिव डायरेक्शन के और अगर मूव कर रहा होगा, तो डेफिनेटली यह ए के मतलब ए बी के क्लोज आता हुआ नजर आएगा, मतलब बी को ऐसा लगेगा कि ए उसके क्लोज आता जा रहा है, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, जब यहाँ पर बी रेस्ट में है। ठीक है। लेकिन आपको हमेशा यह मानकर चलना है कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, चाहे बी रेस्ट में हो या मोशन में हो, जब भी हमें मालूम करना है तो इसका मतलब बी को रेस्ट में एज्यूम करना है, और उस केस में हमें देखना है कि ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में।
वही वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, किसका, ए का। ठीक है, अब बी को मूव कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर इस बार ए को मूव करा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर से इस डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड, और बी को भी मूव करा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बी को भी मूव करा रहे हैं, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार बी रेस्ट में नहीं है बल्कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई भी आदमी या बी को ऐसा लगेगा कि ए, मतलब यहाँ पर बी को जिस वेलोसिटी से ए चलता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी हम फाइंड करेंगे, जो फार्मूला हमने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी को रेस्ट में रखना है, उसके बाद ए जिस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, किसको, बी को, या बी पर बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर को, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिलेटिव टू बी, जो कि वी ए माइनस वी बी। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों वेलोसिटी का साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 माइनस 5 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी पर कोई ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है तो उसे ए 20 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा। तो 20 यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका मतलब जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पर बी पर होगा उसे ऐसा लगेगा कि ए पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा मतलब यह बी की ओर जा रहा होगा, और बी का स्पीड आप देख सकते हैं कम है, ए का ज़्यादा है, मतलब ए बी के क्लोज, मतलब ए बी के क्लोज आता हुआ नजर आएगा। किस रेट से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बी या बी पर बैठा हुआ किसी भी ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ए हमारे नज़दीक आ रहा है, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जब उसको ऐसा लगेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ए हमारी और मतलब हमसे नज़दीक आ रहा है, तो डेफिनेटली कभी न कभी ए बी को यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेगा ही, स्वाभाविक है। यहाँ पर इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका कम है, तो यह कभी न कभी इसको ओवरटेक करेगा। अब इस ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, जब इस दोनों के बीच का सेपरेशन दिया रहेगा, तो उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहाँ पर जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर निकालने आ गया होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर देखना है कि इसका वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इसका भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब जानते हैं इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसका भी एक केस हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, यह ए है, यह बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर ए का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और बी का वेलोसिटी है यहाँ पर मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और ए और बी के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं 48 मीटर है। ठीक है, ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना है, 48 मीटर। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है कितने समय के बाद ए बी को क्रॉस कर जाएगा या ए बी को ओवरटेक कर लेगा। स्वाभाविक है कि यहाँ पर ए कभी न कभी बी को ओवरटेक करेगा ही, क्योंकि यह ज़्यादा स्पीड से चल रहा है या कम स्पीड से चल रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो कभी न कभी ए बी को ओवरटेक करेगा। ठीक है, और जब ए बी को ओवरटेक करेगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, घट के 0 मीटर हो जाएगा। मतलब ये 48 मीटर अब खत्म हो गया, 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने समय के बाद ए बी को ओवरटेक करेगा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोक कर रखेंगे, इसको चलाएंगे, मतलब इसको रोक कर रखेंगे और देखेंगे यह किस वेलोसिटी से बी की ओर आ रहा है, मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है,
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, मतलब 10 - 6 मीटर पर सेकेंड। अब हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब हुआ कि बी को अगर हम रोक कर रखते हैं तो ए बी की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, किस स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। रिलेटिव वेलोसिटी का यही मीनिंग होता है, ठीक है। ए मूव कर रहा है किस स्पीड से, यह बी को मालूम होना चाहिए या बी को ऐसा फील होना चाहिए, तो वह स्पीड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। और प्लस साइन का मतलब बी को ऐसा फील होगा कि यह हमारी ओर आ रहा है किस स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब हमें टाइम मालूम करना है कि कब ए बी को ओवरटेक करेगा। तो उसके लिए हमने बी को ऑलरेडी रोक के रखा है और ए बी की ओर मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ए बी को क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब ए को बी तक पहुंचने में 48 मीटर ट्रेवल करने होंगे, और इस 48 मीटर को ट्रेवल करने के लिए उसे 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ पर चल रहा है। तो कितना टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा वह हम निकालेंगे, वही टाइम ए को बी का क्रॉस करने का टाइम होगा, ठीक है। तो अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हियर टाइम निकालना है जब ए किस स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, जब बी को क्या एज्यूम किया गया है, रेस्ट में एज्यूम किया गया है, और ए बी तक पहुंच जाएगा। इसके लिए उसे 48 मीटर पर सेकेंड 48 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, किस स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 6 8 सेकेंड इसका आंसर होगा। ए बी को यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा कितना सेकेंड में, 8 सेकेंड में, ठीक है। समझ चुके होंगे आप। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इस बार। यहाँ पर यह एक मान लेते हैं पोल है, तो पोल है तो यह तो यहाँ पर रेस्ट में होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है, ठीक है। यह ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस ट्रेन का स्पीड है मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और इस ट्रेन का लेंथ हम मान लेते हैं, इस ट्रेन का कुछ लेंथ ले लेते हैं, ट्रेन का लेंथ ले लेते हैं 300 मीटर, 300 मीटर ट्रेन का लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी ट्रेन और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसे भी हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं 900 मीटर। तो ट्रेन और पोल के बीच का डिस्टेंस मतलब ट्रेन के फ्रंट जो कि ड्राइवर का प्लेस होता है उसका और पोल के बीच का डिस्टेंस 900 मीटर है, ट्रेन का खुद का लेंथ 300 मीटर है। तो कभी न कभी यहाँ पर ट्रेन जो मूव कर रही है इस पोल की ओर, कभी न कभी यह ट्रेन कंप्लीटली इस पोल को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि यह ट्रेन इस पोल को कितने समय में क्रॉस कर लेगा, कितने समय में इस पोल को कंप्लीटली क्रॉस कर चुका होगा, यह हमें मालूम करना है। तो उसके लिए ट्रेन का सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, तभी जाके हम कहेंगे यह ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कंप्लीटली ट्रेन जो कि 300 मीटर का है, यह कंप्लीटली इस सिचुएशन में आएगा, मतलब ट्रेन का जो गार्ड है वह इस पोल को जस्ट क्रॉस कर चुका होगा। क्योंकि ट्रेन के जो सबसे लास्ट वाली कोच होता है उसमें गार्ड होता है और फ्रंट में जो इंजन होता है वहाँ पे ड्राइवर होता है। तो जब ट्रेन का गार्ड कंप्लीटली इस पोल को पार कर चुका होगा तब हम कहेंगे इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि पोल किस में है, रेस्ट में है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम कह सकते हैं यह ट्रेन का जो गार्ड है वह यहाँ से चला था और यहाँ पर आ चुका है। तो इस ट्रेन के गार्ड को यहाँ से यहाँ तक आने में तभी तो ट्रेन यहाँ पर कंप्लीट क्रॉस कर चुका होगा कहलाएगा।
तो इस ट्रेन का गार्ड को यहाँ से यहाँ तक आने में, चूँकि ट्रेन का गार्ड इनिशियली यहाँ था और ट्रेन का लेंथ 300 मीटर था और ट्रेन का ड्राइवर और इस पोल के बीच का डिस्टेंस 900 मीटर है, तो ट्रेन का गार्ड जब यहाँ आएगा तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, 300 ट्रेन का लेंथ है प्लस दोनों ट्रेन के बीच का सेपरेशन। तो टू क्रॉस दी पोल बाय ट्रेन पोल को क्रॉस करेगा कब, व्हेन इट ट्रेवल्स डिस्टेंस, जब यह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 900 मीटर प्लस अपने लेंथ के बराबर, 900 प्लस 300 मतलब 1200 मीटर यह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ट्रेन का ड्राइवर भी आप देख सकते हैं यहाँ 900 प्लस 300 1200 मीटर इसको ट्रेवल करना होगा, जो पोजीशन अभी है उस पोजीशन से। अब इस 1200 मीटर को ट्रेवल करता है किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस दी पोल, इस पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वह 1200 मीटर में है। इसको हम डिवाइड कर देंगे ट्रेन के स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यह यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने में लेगा समय, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चंस आप क्लास 10th या उसके नीचे के क्लासेस में ज़रूर सॉल्व किए होंगे, लेकिन हम आपको सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। इसमें आप बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चंस इसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यहाँ पर एक ट्रेन है, फिर से यह ट्रेन ए है और एक दूसरा ट्रेन है बी, यह ट्रेन बी है। इस ट्रेन का लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं, यह ट्रेन हम मान लेते हैं 800 मीटर का है और यह ट्रेन हम मान लेते हैं 1200 मीटर का है, ठीक है। और इस दोनों ट्रेन के बीच का शुरू में जो डिस्टेंस है यह 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। ट्रेन ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ट्रेन बी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों अलग अलग पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहा है। क्योंकि एक ही ट्रैक पे मूव करेगा तो यहाँ पर एक कोलाइजन हो जाएगा। अब ए का वेलोसिटी मान लेते हैं हम, दिया गया है ए का वेलोसिटी हम मान लेते हैं यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड और बी का वेलोसिटी हम मान लेते हैं यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड। बी का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और ए का वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है कि कितने समय के बाद ए बी को ओवरटेक कर लेगा, कितने समय के बाद ट्रेन ए ट्रेन बी को कम्प्लीटली ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर बी को रोक कर रखेंगे और बी को ए जिस वेलोसिटी से चलता हुआ नज़र आएगा उस वेलोसिटी से चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो कि वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। तो ए का वेलोसिटी कितना है, 25 है, बी का 15 है, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी को ऐसा लगेगा कि ए, चूँकि यहाँ पर प्लस है, मतलब ए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ए उसकी ओर आ रहा है किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम करना है कि ए बी को कितने समय में ओवरटेक करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ए को, अगर हम बी को रोक कर रखे हैं तो ए को हमें इस पोजीशन पर लाना होगा, कुछ इस तरह का पोजीशन पे। आप समझ सकते हैं, यह ए अगर इस पोजीशन में आ जाएगा मतलब ए का गार्ड बी के ड्राइवर को जस्ट पास करेगा, तब जाकर हम कहेंगे कि ए ने बी को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। तो उसके लिए अगर ए का गार्ड यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आना होगा जब हमने बी को रोक कर रखा है। और इस केस में ए का गार्ड अगर यहाँ से यहाँ तक चलकर आ जाएगा
तब हम कहेंगे ए ने बी को ओवरटेक कर लिया है। और वह गार्ड किस स्पीड से हम उसको चला रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे पहले मालूम करनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेन का लेंथ 800 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है उतना ट्रेवल करना होगा इस गार्ड को। फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ए के गार्ड को डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा जो कि ट्रेन बी के लेंथ 1200 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए बी को ओवरटेक करता है तो उसके लिए ट्रेन को दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस प्लस दोनों ट्रेन के लेंथ के सम उसमें ऐड करके जो नेट डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। मतलब ए को अगर बी को ओवरटेक करना है कम्प्लीटली तो दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 3000 मीटर प्लस दोनों ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर नेट डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। 3000 प्लस दोनों ट्रेन के लेंथ का सम के इक्वल्स जो डिस्टेंस होगा उतना ट्रेवल करना होगा। ठीक है, इस गार्ड को 800 मीटर 3000 मीटर प्लस 1200 मीटर ट्रेवल करेगा तब जाकर वह यहाँ पहुँचेगा। तो टू यहाँ पर कर सकते हैं टू ओवरटेक कंप्लीटली ए टू ओवरटेक कंप्लीटली ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 800 प्लस 1200 नहीं 3000 मीटर प्लस 1200। ठीक है, तो 12 8 20 2000 3000 मतलब 5000 मीटर। 5000 मीटर यहाँ पर ट्रेन ए को ट्रेवल करना होगा ट्रेन बी को कम्प्लीटली ओवरटेक करने के लिए। अब जो टाइम लगेगा हम जानते हैं, टाइम को यहाँ पर निकालने के लिए इस डिस्टेंस को हम रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ पर 5000/10, यह मीटर में है या मीटर पर सेकेंड में है, मतलब 500 सेकेंड यहाँ पर ट्रेन ए ट्रेन बी को कम्प्लीटली ओवरटेक करने में इतना सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, तो जब भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो इस कंडीशन में एक ट्रेन जो पीछे है उसको आगे वाले ट्रेन को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है वह दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस प्लस दोनों ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर इतना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा। ठीक है, अब हम जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से फाइंड होगा उसको बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल से ही हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ए और यह बी है। इस बार ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी इस बार दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इधर हम मान लेते हैं यह एक्स एक्सिस है, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और बी का स्पीड हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड है दोनों का। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब बी को ए किस वेलोसिटी से चलता हुआ नज़र आएगा, चलता हुआ फील होगा जब बी रेस्ट में होगा। बी को ए या बी पर कोई भी ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है तो उसे ए किस वेलोसिटी से चलता हुआ नज़र आएगा, डेट वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस केस में दोनों का जो डायरेक्शन है मोशन का वह अपोजिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का वेलोसिटी
प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, तो b का वेलोसिटी यहाँ पर -5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड इसलिए लेंगे कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को हमने अगर पॉजिटिव लिया है तो दूसरे डायरेक्शन जो कि उसका अपोजिट है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को हमें नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बाय फार्मूला क्या होता है, va माइनस vb। तो यहाँ पर a का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है माइनस b का वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, 15 में भी यहाँ पर +15 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर b को ऐसा लगेगा कि a उसकी ओर आ रहा है, उससे क्लोज आ रहा है। किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ऑब्जर्व करें यहाँ पर हर एक सेकेंड में यह 5 मीटर और हर एक सेकेंड में यह 10 मीटर, मतलब यह 10 मीटर इधर से आगे बढ़ेगा और एक सेकेंड में यह 5 मीटर से आगे बढ़ेगा। तो दोनों के बीच का गैप एक सेकेंड में कितना, 15 मीटर कम होता चला जाएगा। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि b को अगर हमने रेस्ट में रखा है या b के ऊपर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसे a अपनी ओर अपनी मतलब b की ओर मतलब b के नज़दीक आता हुआ नज़र आएगा। किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, हर सेकेंड a b के 15 मीटर क्लोज आता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस केस में a का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b का यह वैल्यू है। ठीक है, अब यह दोनों एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे, यह यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसमें से किसी एक को हम रखेंगे, दूसरे को मूव कराएंगे उसके रिलेटिव वेलोसिटी से, और जो टाइम लगेगा उस वेलोसिटी से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वही उसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक ट्रेन वाला क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर यह मान लेते हैं a है और यह मान लेते हैं b है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं 1200 मीटर है। यहाँ पर a इस ओर जा रहा है और b इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। a का वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 20 मीटर, 20 नहीं 16 मान लेते हैं, 16 मीटर पर सेकेंड, और b का स्पीड मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है फिलहाल वह 1200 मीटर है। तो कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, मतलब जानते हैं यह इधर से आ रहा है, यह इधर से आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं यह दोनों एक दूसरे के अगल बगल से गुजर रहा होगा, जिसे एक दूसरे को क्रॉस कहना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, जो कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, नहीं 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। चूँकि इसका वेलोसिटी हमने पॉजिटिव लिया है तो इसका वेलोसिटी हमें नेगेटिव लेना होगा, चूँकि यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यह तो दोनों के स्पीड का वैल्यू है, तो इसका वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव रखा है। यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं तो दूसरा का वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव लेना होगा। तो 16 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b 24 मीटर पर सेकेंड आया है। इसका मतलब यह हुआ कि b को ऐसा लगेगा कि a उससे क्लोज आता जा रहा है। किस स्पीड से, 24 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से a b के क्लोज होता चला जा रहा है। तो अब b को हम रोक कर रखते हैं और a को चलाते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो a b को क्रॉस करेगा। उसके लिए यहाँ पर a को 1200 मीटर ट्रेवल करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो यहाँ पर हम b को एज्यूम करेंगे रेस्ट में है और a को मूव कराएंगे किस स्पीड से, इस रिलेटिव जिससे b को a चलता हुआ नजर आ रहा है उस स्पीड से। तो जो टाइम लगेगा इस 1200 को मीटर को ट्रेवल करने में, वही यहाँ पर a b को उस टाइम में क्रॉस करेगा। नाउ
टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। उसके लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? 1200 मीटर। किस स्पीड से? इस रिलेटिव स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम 12 2 जा और 1200 जा 50, मतलब 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के बाद दोनों ही एक दूसरे को बीच में कहीं पर क्रॉस करेंगे। बीच में कहाँ पर क्रॉस करेंगे यह भी हम निकाल सकते हैं। जैसे एक से दूरी पता कर लेंगे 16 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर के बाद ए कहाँ है यह मालूम चल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 50 सेकेंड के बाद। कहाँ करेंगे यह भी हम निकाल सकते हैं। तो इन 50 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जब उसका स्पीड कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर इंटू 50, 800 मीटर। मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कितना? 800 मीटर ए से दूर। 800 मीटर जो पॉइंट होगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट होगा तो इधर से 800 मीटर होगा, तो इधर से 400 मीटर। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को 50 सेकेंड के बाद क्रॉस करेंगे। कितना दूरी पर? 800 मीटर, जो कि ए से दूर पॉइंट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अब आराम से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, इतना तो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन बट आप क्विकली बना सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेन का क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रेन का क्वेश्चन में हम इस बार दोनों ट्रेन का डायरेक्शन मोशन का अपोजिट होगा। यह ट्रेन ए है और यह ट्रेन बी है। यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यह इस डायरेक्शन में। इसका स्पीड मान लेते हैं हम यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड मान लेते हैं हम 8 मीटर पर सेकेंड। इसका लेंथ हम मान लेते हैं 400 मीटर। ठीक है, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं 800 मीटर। इसका लेंथ हम 800 मीटर मान लेते हैं, इसका 400 मीटर। और दोनों ट्रेन के बीच का फिलहाल जो सेपरेशन है वह हम मान लेते हैं 1800 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन के बीच का जो सेपरेशन है वो 1800 मीटर मान लेते हैं। और दोनों ही ट्रेन यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही ट्रैक पे मूव कर रहा है। अगर ऐसा होगा तब तो फिर हम जानते हैं बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, तो दोनों ट्रेन यहाँ पर पैरेलल ट्रैक्स अगल बगल आप देखते होंगे। ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते होंगे तो बहुत सारा, जिस ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं बगल में एक पैरेलल ट्रैक्स होता है। उस पर कई बार आपको आपके डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आपको रास्ते में कहीं न कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो इसका वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो फिर से यहाँ पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय के बाद क्रॉस करेंगे? तो कितने समय के बाद क्रॉस करेगा इसके लिए हम जानते हैं। जो ट्रेन यहाँ पर सबसे पहले बी को हम रोक कर रखेंगे और ए को चलाएंगे। बी को ए जिस स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा, जिस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यह फाइंड कर लेते हैं, जो होगा किसके बराबर? वी ए माइनस वी बी के बराबर। तो वी ए पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड आया है। इसका मतलब बी को ए प्लस 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। मतलब बी को ऐसा लगेगा कि ए उससे उसके क्लोज आ रहा है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो यहाँ पर अब ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो उसके लिए सिचुएशन कुछ ऐसा होगा।
मतलब अगर हम इसको रोक कर रखते हैं तो जानते हैं यहाँ पर ए कुछ इस तरह से, जब तक सिचुएशन में नहीं आएगा ए, अगर हम बी को रोक कर रखते हैं और ए को चलाते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ए जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक हम ए को बी को क्रॉस करता हुआ नहीं बोल सकते हैं। और इसके लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ट्रेन ए का वो कितना होगा, सबसे पहले तो वह यहाँ से यहाँ तक आएगा 400 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 1800 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर 800 मीटर। मतलब इसके लिए ए को दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस प्लस दोनों ट्रेन के लेंथ का डिस्टेंस के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। देयरफॉर टाइम टेकन यहाँ पर निकाल लेते हैं, टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन टू क्रॉस each other बराबर डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा? दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 1800 प्लस दोनों ट्रेन के लेंथ का सम 400 प्लस 800 बाय रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 20। तो 18 8 4 12 कितना हो गया? 3000 मीटर। 3000 मीटर बाय 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह 150 सेकेंड कितना हो जाएगा? 150 सेकेंड के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को इस डिस्टेंस के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब कहाँ क्रॉस करेंगे या निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि कहाँ पर क्रॉस किया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितने कौन से पॉइंट पर ए से कितना दूर होगा या बी से कितना दूर होगा, उस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यह हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह ऑब्जेक्ट ए है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यह ऑब्जेक्ट बी है, यह भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक आदमी है जो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, यह आदमी जिसका नाम सी है, यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी दिया गया है 12 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट बी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी दिया गया है वी बी, यह मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। और यह सी का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में यह दिया गया है वी सी बी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह सब चीज़ दिया गया है। तो हमें यहाँ पर c का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है a के रिस्पेक्ट में, मतलब वी सी ए, यह फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझा देते हैं। a का वेलोसिटी दिया है, इस डायरेक्शन में मूव, a और b सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। a और b का स्पीड दिया गया है। b के ऊपर एक आदमी है जिसका नाम सी है, और यह अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू बी इसका स्पीड दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, यह हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सी का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में दिया गया है, इस पर हम काम कर लेते हैं। वी सी बी फार्मूला जानते हैं, वी सी माइनस वी बी, और यहाँ पर वी सी का मतलब हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर बी का वेलोसिटी
पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं तो b का वेलोसिटी पॉजिटिव लिया जाएगा और a का यहाँ पर इसका वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी सी बी यह दिया गया है -3। यह तो हमें मालूम ही करना है, चूँकि c का रिलेटिव वेलोसिटी विच इज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यह मालूम नहीं है, और b का यहाँ पर 5। तो इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो -3 + 5 BC, मतलब BC = 2 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, देयरफॉर VCA बराबर VC माइनस VA। तो VC कितना आया है 2 और VA कितना है 12, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर चूंकि यह वेलोसिटी c का किसके रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में है। c का a के रिस्पेक्ट में है, मतलब a को फील होगा कि c 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब c a की ओर आ रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा c, क्योंकि माइनस इसका आया है रिलेटिव वेलोसिटी। तो c का रिलेटिव वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि a को ऐसा फील होगा कि c उसकी ओर आ रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, यह इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि यहाँ पर रिवर और बोट वाला क्वेश्चन है। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, एक सेलर है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मूव करता है, 40 मिनट लगता है उसको, और वापस आ जाता है मतलब अप स्ट्रीम, जिसमें उसको 1 घंटा लगता है। तो हमें सेलर का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में, और साथ ही साथ जो रिवर का करंट है उसका स्पीड निकालना है। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सेलर का स्पीड हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम का मतलब आप जानते होंगे कि जब भी कोई सेलर या कोई भी आदमी रिवर का जो करंट होता है उसी के डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी के डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस कंडीशन में उसके मूवमेंट को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन मूवमेंट। और जब रिवर के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी सेलर या कोई भी आदमी फ्लो करता है, मतलब स्विम करता है, तैरता है, तो उसके मूवमेंट को हम कहते हैं अप स्ट्रीम मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा और इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं कोई बोट, यहाँ पर एक बोट है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जानते हैं इसका नेट वेलोसिटी, इसका नेट वेलोसिटी जो इसका स्टिल वाटर में वेलोसिटी होगा प्लस जो करंट का वेलोसिटी होगा, रिवर का करंट होगा, उसमें ऐड करने पे इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन अप स्ट्रीम, सबसे पहले इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट, वह बोट का स्पीड स्टिल वाटर में प्लस उसको हेल्प करेगा कौन, करंट भी, और अपना स्पीड भी प्रोवाइड कर देगा उसे, मतलब x + y। एंड इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, इस केस में जानते हैं बोट का स्पीड को करंट रेसिस्ट करेगा, मतलब उसके स्पीड को स्लो कर देगा। कौन, बोट के स्पीड को स्लो कर देगा, जो रिवर का करंट होता है, मतलब ये अपोज करेगा, ये हर घंटा x किलोमीटर आना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यह y किलोमीटर हर घंटा उसको दूर भेज देगा। तो यहाँ पर x - y होगा। ठीक है, जैसे अगर हम जानते हैं कि अगर यह बोट इस
इस तरफ करंट अगर मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और बोट अगर इधर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह तो 1 सेकंड में 10 मीटर इधर चलेगा, लेकिन करंट भी तो इसको फ्लो कर देगा, मतलब बहा कर ले जाएगा 1 सेकंड में 2 मीटर दूसरी डायरेक्शन की ओर। तो 1 सेकंड में अल्टीमेटली यह 10 - 2 अपने जगह से 8 मीटर आगे जा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अप स्ट्रीम में इसका डायरेक्शन मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा x - y। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 8 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पर 40 मिनट। तो सिंस 8, ठीक है, यह डिस्टेंस है, इक्वल्स टू अप स्ट्रीम डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है x + y इंटू 40 मिनट्स में है तो 40/60। ठीक है, तो यहाँ पर x + y यह कैंसिल हो जाएगा, 22 × 3, तो यहाँ पर x + y इक्वल्स टू 8 × 3/2 4, मतलब x + y 12। फिर वापस अप स्ट्रीम डायरेक्शन में इसे सेम 8 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना समय लगता है 1 आवर। ऑल्सो 8 किलोमीटर को ट्रेवल करने में x - y जो अप स्ट्रीम का वैल्यू है इसको कितना टाइम लगता है 1 आवर। तो देयरफॉर x - y = 1। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू आएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + y कितना है 12 और x - y 1 है, इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे 2x 8 × 3 = 24 12, ये तो ठीक आया है। सॉरी, यहाँ पर 8 होगा, 8 ठीक है, तो x + x 2x हो गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो x = 10 km/h। तो इस तरह से यहाँ पर स्टिल वाटर में बोट का या सेलर का वेलोसिटी या स्पीड 10 km/h है। अब इस x का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो फ्रॉम 1 x की जगह पर 10 + y = 12, y = 2 km/h। तो यहाँ पर करंट का स्पीड 2 km/h होगा और स्टिल वाटर में सेलर का स्पीड 10 km/h। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है, जितना समय लगता है कुल मिलाकर 8 आवर्स है। दूसरे केस में फिर से यह बोट 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और सेम टाइम 8 आवर्स लगता है। तो यहाँ पर बोट का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में और साथ ही साथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो हम मान लेते हैं बोट का स्पीड किसमें, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड हम मान लेते हैं x km/h और स्ट्रीम का स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं y km/h। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना हो जाएगा x + y, स्पीड ऑफ बोट किस डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x + y km/h और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना हो जाएगा x - y km/h। ठीक है, होगा। अब यहाँ पे बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है और अप स्ट्रीम का स्पीड है x - y। तो इस केस में जो टाइम लगेगा इस 12 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, तो 12 बाय अप स्ट्रीम के स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर 40 को अगर हम डाउन स्ट्रीम का स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वह निकल जाएगा। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टोटल टाइम मिलकर 8
आवर होता है। फिर सेकंड केस में यहाँ पर बोट 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है और स्पीड है हमारा x माइनस वाई अप स्ट्रीम का, तो टाइम लगेगा 16 बाई एक्स माइनस वाई। फिर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम का हमारा स्पीड है x प्लस वाई, और यहाँ पर यह भी 8 आवर लगता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, दोनों यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 32 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, 4 से यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है सब, तो 4 3 जा 4 10 जा 4 4 जा 4 8 जा। अब x माइनस वाई वाला एक टर्म इधर से हम लाते हैं। ठीक है, तो 3 अपॉन एक्स माइनस वाई में 4 अपॉन एक्स माइनस वाई सब्ट्रैक्ट होगा। फिर इधर हमारे पास सॉरी यार 32 अपॉन एक्स प्लस वाई है। फिर इधर हमारे पास 8 अपॉन एक्स प्लस वाई में माइनस करना होगा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में से 4 चला जाएगा तो मतलब -1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा, -1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे 8 में से 10 मतलब -2 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इंटू 1 यह एक्स प्लस वाई होगा, और यहाँ पर 2x माइनस 2y होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस 2x को हम उधर भेजेंगे तो 2x माइनस x होगा, और 2y को अगर हम इधर ले आते हैं तो 3y। तो x बराबर 3y यहाँ हमारे सामने है। अभी इस x इक्वस टू 3y का वैल्यू हम इस दोनों में से किसी एक में रखते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं किसी एक में, 1 में पुट करते हैं। 12 अपॉन x के प्लेस पे हम 3y रखेंगे तो 3y माइनस y। ठीक है, प्लस 40 अपॉन x के प्लेस पे 3y रखेंगे और प्लस y इक्वस टू 8 है। तो यहाँ पर 12 के नीचे 3y माइनस y मतलब 12 अपॉन 2y, फिर 40 अपॉन 4y इक्वस टू 8 होगा। तो यहाँ पर यह 6 और यह 10 से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब 6 अपॉन y में 10 अपॉन y ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16 अपॉन y इक्वस टू 8 होगा। तो इस तरह से y इक्वस टू कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 8, 2। y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इस y का वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो देयरफॉर x इक्वस टू 3y मतलब 3 इंटू 2 6 किलोमीटर पर आवर, और यह 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक यहाँ पर कार है, मान लेते हैं यह एक कार है, यह कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यह कार है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कार का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस कार पर एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं यह आदमी इस कार पर बैठा हुआ है, और यह आदमी इस कार पर जो बैठा हुआ है यह एक बुलेट शॉट करता है, मतलब एक गोली चलाता है, लेकिन कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में यह एक बुलेट शॉट कर रहा है। ठीक है, यह बुलेट शॉट कर रहा है, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यह बुलेट जिस स्पीड से ट्रेवल करता है कार के रिस्पेक्ट में, मतलब VBC, इसका स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर यह बुलेट है, जो यह आदमी जो कि कार पे बैठा हुआ है वह फायर करता है, और बुलेट कार के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और कार के रिस्पेक्ट में बुलेट का स्पीड दिया गया है 250 किलोमीटर पर आवर। तो इस बुलेट का हमें स्पीड फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। एक ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पर ग्राउंड पे है। ठीक है, यह ग्राउंड पे मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यह ऑब्जर्वर है,
इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बुलेट का स्पीड निकालना है। तो कहने का मतलब इस बुलेट का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, या ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है। तो v बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा यह हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कार का स्पीड या कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एज्यूम किया जाएगा, इसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो vc मतलब वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार 100 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर vbc मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार, और इसका वैल्यू दिया गया है 250 किलोमीटर पर आवर, बट इसका साइन हमें नेगेटिव लेना होगा क्योंकि यह कार के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस VBC फॉर्मूला होता है VB माइनस VC, और VBC यहाँ पर दिया गया है -250। VB यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, मतलब इसे निकालने का मतलब एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्राउंड होता है, ठीक है। यह हमें फाइंड करना है। और VC कार का वेलोसिटी दिया गया है 100, ठीक है। तो इसे हम इधर ले आएंगे तो -250 प्लस 100 VB होगा, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट -150 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ऑब्जर्वर को यह बुलेट उसकी ओर आता हुआ नजर आएगा, किस स्पीड से, 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। चूंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जो बुलेट का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया है वह नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया मतलब इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि बुलेट उसी की ओर आ रहा है, उसके क्लोज आ रहा है, किस स्पीड से, 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट एरोप्लेन है, मान लेते हैं कुछ इस तरह का है जेट एरोप्लेन। यह हमारा एक जेट एरोप्लेन है। यह जेट एरोप्लेन है और यह इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और इसका वेलोसिटी दिया गया है, स्पीड दिया गया है 450 किलोमीटर पर आवर। फिर इससे जो धुआं निकलता है पीछे से, जिससे इसको थ्रस्ट मिलता है, और जो धुआं निकलता है इसे इजेक्ट कहते हैं। तो इससे जो इजेक्ट निकल रहा है, ठीक है, वह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पर इस इजेक्ट का स्पीड दिया गया है इस जेट के रिस्पेक्ट में 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि यह एक जेट एरोप्लेन है जिसका स्पीड दिया गया है 450 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है। और इस जेट से जो कंबसन फ्यूल जो कंजप्शन होता है, मतलब कंबसन होता है, जलता है, उससे जो धुआं निकल रहा है जिसे इजेक्ट कहा जाता है, इस इजेक्ट का इस जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ऑफकोर्स यह जेट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तभी तो इसको थ्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इस इजेक्ट का हमें स्पीड फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है ग्राउंड पर सिचुएटेड एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यह एक ऑब्जर्वर है मान लेते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर को यह जो इजेक्ट है वह किस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले भी जे वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट दिया गया है 450 किलोमीटर पर आवर, और भी इजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट, मतलब भी इजे का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ इजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट, और यह दिया गया है 1200 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड का वैल्यू है, तो वेलोसिटी लेंगे तो यह नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, तो VE जी कहने का मतलब VE क्या है यह निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपली वेलोसिटी ऑफ इजेक्ट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंस
वी ई जे का मतलब वी ई माइनस वी जे। इसका आंसर दिया गया है -1200। इसका हमें मालूम करना है और यहाँ पर यह वी जे यह दिया गया है 450। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, -1200 प्लस 450 वी ई निकल जाएगा। अब -1200 और 450 यह माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 -750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देयरफॉर वी ई बराबर -750 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इजेक्ट एक ग्राउंड पर सिचुएटेड एक ऑब्जर्वर को उसकी ओर आता हुआ नजर आएगा, किस स्पीड से, 750 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसी की ओर आता हुआ नजर आएगा, चूंकि यहाँ पर इसका साइन माइनस आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे। यहाँ पर यह क्वेश्चन में दिया गया है 2 ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर। 2 ट्रेन है, दोनों का लेंथ 100 मीटर है, आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अगल बगल 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, इन दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे ये दोनों ट्रेन दौड़ रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पर दिया है 1 ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड। मतलब अगर यह ट्रेन ए है और यह ट्रेन बी है और इसका स्पीड ओवरटेक करेगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और एक उसके पीछे होगा, तो यहाँ पर ए बी के पीछे है, इस कंडीशन में यह इसको ओवरटेक करेगा और इसका स्पीड हम मान लेते हैं वी ए है और इसका स्पीड हम मान लेते हैं वी बी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जब ओवरटेक करेगा तो यहाँ पर जानते हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस तभी करेगा, ओवरटेक करेगा जब यह ट्रेन कंप्लीटली इस सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, यह ट्रेन कंप्लीटली इस सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ए को दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रेन के बीच में कितना का गैप है यह क्वेश्चन में नहीं दिया गया, जस्ट दिया गया है कि ओवरटेक करने में। मतलब हो सकता है ए यहाँ पर रहा हो और यह जस्ट इसको ओवरटेक करने के लिए यहाँ पर ए को दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर, दोनों ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो कि वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर जो टाइम लगता है ओवरटेक करने में, तो टाइम टेकन टू ओवरटेक कितना लगेगा। सबसे पहले दोनों ट्रेन का डिस्टेंस मतलब लेंथ का सम 200 मीटर बाय वी ए माइनस वी बी, और क्वेश्चन में दिया गया है इसका वैल्यू 20 सेकेंड है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 20 सेकेंड। तो इसे हम इंटरचेंज कर लेते हैं, तो 20 यहाँ पर वी ए माइनस वी बी 10 होगा, एक इक्वेशन मिल गया है। फिर दोनों ही ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में 10 सेकेंड का समय लेता है। अब यहाँ पर यह ट्रेन ए है और यह ट्रेन बी है, दोनों चूंकि एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, तो यह इस डायरेक्शन में जा रहा है, यह इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब एक को रोक कर रखेंगे, दूसरे को चलाएंगे। तो एक को रोक कर रखेंगे, हम मान लेते हैं बी को रोक कर रखते हैं, ए को चलाते हैं, तो यह ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ए का ड्राइवर जो पहले यहाँ था अब यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक यह 200 मीटर ट्रेवल करना होगा। तो व्हेन इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए प्लस बी बी। तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, इस केस में जो टाइम दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगेगा वह यहाँ पर बी को रोक कर रख रहे हैं और ए को चला रहे हैं, किस स्पीड से, वी ए प्लस बी बी से, और इसे डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा 200 मीटर किस स्पीड से, वी ए प्लस बी बी, और क्वेश्चन में दिया गया है यह 10 है। फिर से यह कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ लाते हैं तो देयरफॉर वी ए प्लस बी बी कितना हो जाएगा, 20। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो वी ए प्लस बी बी 20 है,
वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर कितना है 10, यह कैंसिल हो जाएगा तो ट्वाइस वी ए 30, तो वी ए इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब ए का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 में 15 घटा देंगे, तो देयरफॉर वी बी, यहाँ पर बी ए का वैल्यू अगर हम 15 रखते हैं उस तरफ भेजने पर माइनस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी या स्पीड ऑफ बी 5 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप खुद से ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक रोड है, इस रोड पर दो अलग अलग डायरेक्शन में दो कार ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यह कार ए है और यह इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। फिर एक दूसरा कार जो जस्ट इसके सामने से दूसरी डायरेक्शन से इसी की ओर आ रहा है, यह कार बी है। ठीक है, यह कार इस डायरेक्शन से आ रहा है और इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों ही कार एक ही रोड पर आमने सामने से एक दूसरे की ओर आ रहा है। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है तो दोनों ही ब्रेक लगाते हैं, दोनों ही ब्रेक लगाते हैं ताकि दोनों के बीच टक्कर नहीं हो पाए, ऐसा सोचकर ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने पे दोनों का रिटार्डेशन होता है सेम रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों कार एक दूसरे से टकराने से बच जाएंगे, क्या ये दोनों कार एक दूसरे से टक्कर होने से बच जाएंगे। अगर टक्कर होने से बच जाएंगे तो ऑफकोर्स 1 किलोमीटर के पहले ये दोनों कार कहीं ना कहीं एक दूसरे को रोक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन शुरू हो चुका है। कब, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर दोनों कार रुकने से पहले क्या 1 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे, दोनों एक दूसरे से अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर चुके होंगे तो बीच में कहीं ना कहीं टक्कर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर के पहले अगर दोनों कार रुक जाते हैं तो टक्कर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बी को रोक कर रखते हैं, ए को चलाते हैं, तो मतलब भी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। ठीक है, जब रिटार्डेशन शुरू हो जाता है तो भी ए बी, भी ए माइनस भी बी। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ 72 माइनस 90। ठीक है, तो 162 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यह मीटर पर सेकेंड में हो जाए। ठीक है, 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पर बी को लगेगा कि ए उसकी ओर आ रहा है, उसके नज़दीक आ रहा है 45 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम इस डायरेक्शन में है, ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव लेंगे तो इसका क्या लेना होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर, हालांकि रिटार्डेशन है बट यहाँ पर जानते हैं इसका रिटार्डेशन अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसका क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 1 माइनस 1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बी को ए न केवल इनिशियल स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ नजर आएगा, बल्कि लगेगा कि ये उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, मतलब इसका स्पीड कम होता हुआ नजर आ रहा है। किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से स्पीड रिटार्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कब इसका वेलोसिटी नेगेटिव या रिटार्डेशन है, यह रिटार्डेशन और यह u इनिशियल स्पीड होगा, इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो यह ए का इनिशियल स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी 45 मीटर पर सेकेंड और यह ए का रिटार्डेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा।
अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि ए का वेलोसिटी कब ज़ीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाने से पहले यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सिंस फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। v ज़ीरो है, v मान के चलते हैं कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, उससे पहले कितना दूरी तय करेगा यह हम मालूम कर लेते हैं। तो 0 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा -2, सॉरी u कितना है 45 स्क्वायर, 45 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है हमारा, यह नेगेटिव होगा चूँकि रिटार्डेशन है, -2 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसे इस ओर ले जाएंगे तो 4x, 45 इंटू 45, तो x इक्वल्स टू 45 इंटू 45 25 40। ठीक है, यह इतना होगा 4025। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4025। यहाँ पर 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 या 20 होगा। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है, 0 6 ठीक है, यहाँ पर 506.25 मीटर आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 506.25 मीटर, मतलब a का वेलोसिटी 0 हो जाएगा कितना मीटर ट्रेवल करने के बाद, 506.25 मीटर ट्रेवल करने के बाद। ठीक है, तो a का वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा 506.25 मीटर ट्रेवल करने के बाद। और हम जानते हैं यहाँ पर a का वेलोसिटी 506.25 मीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, तो इसका मतलब a b तक नहीं पहुँच पाएगा। इट मीन्स a डज नॉट रीच्ड एट b, a b तक नहीं पहुंच पाएगा। और a b तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि a अगर b तक पहुंच पाता तो उस केस में इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना होता 1000 मीटर, यह लेस देन 1000 मीटर है। 1000 मीटर से पहले ही यहाँ पर a रुक जा रहा है, तो a रुक जा रहा है तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, a यहाँ पर रुक जा रहा है तो यहाँ पर a का एक्सीडेंट होने का b से सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a रुक जा रहा है कितना 506 मीटर चलने के बाद, और 1000 मीटर या उससे अधिक चलने के बाद यह अगर रुकता तब फिर b के साथ इसका एक्सीडेंट श्योर था। तो इट मीन्स a डज नॉट रीच्ड एट b, देयरफॉर नो एक्सीडेंट, यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के इस रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर जो कि 1 डायमेंशन का था, इसको आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन या रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन के कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। इसके लिए आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लें, ताकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ में आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।